डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौरा तितला कुशीनगर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रवि सर आज से आपका क्लास 11th का लेक्चर 1 फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला है आपका, जिसके बेसिक बारे में देखते हैं। बेसिक चीजों के बारे में आपका पहला है मेजरमेंट एंड यूनिट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपका सबसे पहले पॉइंट आता है इसमें मापन, यानी मेजरमेंट किसे कहते हैं। आप देखेंगे किसी भौतिक राशि को अंकों के रूप में प्रकट करना आपका मापन कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। किसी भौतिक राशि को अंकों के रूप में प्रकट करना आपको उसको बोलते हैं मेजरमेंट, मापन बोलते हैं। और मापन के लिए आपको जरूरी है, आप जानेंगे भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटीज दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो आपका मात्रक पे और एक आपका अंक पे। ये ध्यान देंगे कि मात्रक आपका क्या होता है। किसी भी भौतिक राशि को हम अपनी सुविधा के अनुसार एक मानक पैमाना मान लेकर मापते हैं। यदि किसी भी भौतिक राशि को, यहाँ देखेंगे मात्रक, किसी भी भौतिक राशि को यदि एक मानक लेकर हम मापते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं मात्रक। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, जैसे अगर हम लंबाई किसी की मापते हैं, जैसे आपका आ गया 5 इंच, तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे मात्रक जो होगा वो आपका इंच जो कहलाएगा वो मात्रक होगा, और जो इसका अंक होगा इसको हम बोलेंगे आपका 5 होगा। इसको हम मैग्नीट्यूड या परिमाण भी बोलते हैं। ये ध्यान देंगे। इसके बाद आपको मूल भौतिक राशियों के बारे में पढ़ना है। आगे आप पढ़ेंगे मूल राशियां। आप पढ़ेंगे मूल राशियां जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज जिनको बोलते हैं मूल राशियां। देखिए इसको परिभाषित करेंगे, ऐसी राशियां जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं, स्वयं पर निर्भर होती हैं, उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज या मूल राशियां कहते हैं। और इनके मात्रक को हम मूल मात्रक बोलते हैं। और इनके मात्रक को मापने के लिए हम जानते हैं फिजिक्स में जो मुख्यतः जो होता है यांत्रिकी के मात्रक जो होते हैं, मुख्यतः जो होते हैं यांत्रिकी के जो मात्रक होते हैं मैकेनिक्स के, वो मुख्यतः जो होते हैं आपका लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, और तीसरा जो होता है आपका समय होता है। जिसमें आप जानते हैं लंबाई को, इसी तीनों मात्राओं का सबसे ज़्यादा यूज होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज में, मूल राशियों में, जो यांत्रिकी के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें यांत्रिकी के अंतर्गत हम देखेंगे मूल राशियाँ कितनी प्रकार की होती हैं। तो मूल राशियाँ जो होती हैं आपका 7 प्रकार की होती हैं। मूल राशियाँ आपकी 7 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला जो होता है लंबाई होता है। पहला आपका लंबाई होता है जिसका मात्रक जो होता है आपका मीटर लेते हैं, जिसका मूल मात्रक आपका मीटर हो गया। दूसरा आपका देख लीजिए द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होता है आप जानते हैं किलोग्राम लेते हैं, किग्रा, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं केजी। इसके बाद तीसरा जो होता है आपका समय होता है। समय का जो मूल मात्रक होता है आप जानते हैं, इसमें समय का जो मात्रक होता है, आप नीचे सबसे छोटा देख लीजिए, सेकंड होता है। और चौथा आपका जो हो जाएगा समय के साथ साथ टेम्परेचर, विद्युत ताप जो होता है, ताप का मात्रक जो होता है वो होता है केल्विन होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। इसके आगे पांचवा जो होता है आपका, विद्युत धारा होता है। विद्युत धारा जिसका मात्रक जो होता है एम्पियर होता है।
और एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। और छठवां आपका पांचवा विद्युत धारा हो गया जिसका मात्रक एम्पियर होता है। देखिए स्पेस इधर है, तो छठवां आपका हो जाएगा आपका ज्योति तीव्रता, जिसका जो मूल मात्रक होता है कैंडेला होता है। और सातवां जो होता है इसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं। सातवां जो होता है आपका, आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, जिसका मात्रक जो होता है आप पढ़े होंगे मोल, आपको याद होगा, इसको M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको अभी आप देखें इस चैप्टर में मेजरमेंट क्या होता है, मात्रक क्या होता है। तो मेजरमेंट क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि को अगर उसके अंकों के रूप में हम प्रकट करते हैं तो उसको हम मापन बोलते हैं। और मापन में भी आप देखे होंगे किसी भौतिक राशि के जो मापन होता है उसके अगर हम किसी भी अनुपात में लेकर, किसी भी मेजर में लेकर उसको जो नापते हैं तो उसको बोलते हैं मात्रक बोलते हैं। और मात्रक जो होते हैं मूल राशियां, इसके बाद पढ़े हैं, मूल राशियां आपकी 7 प्रकार की होती हैं। और मूल राशियों के अंतर्गत यांत्रिकी आता है, मैकेनिक्स आता है। और मैकेनिक्स में मूलतः जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एक लंबाई होता है, एक द्रव्यमान होता है, एक समय होता है। ये आपके 3 मेन होते हैं। और इनके अंतर्गत हम जानते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी जो होती है 7 प्रकार से होती हैं। पहला आपका होता है लंबाई, जिसका मूल मात्रक मीटर होता है। सेकंड आपका होता है मास, द्रव्यमान, जिसका मूल मात्रक किलोग्राम होता है। तीसरा समय, जिसका मात्रक सेकंड। चौथा ताप, जिसका मात्रक केल्विन। पांचवा विद्युत धारा, जिसका मात्रक एम्पियर। छठवां ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक कैंडेला। पदार्थ की मात्रा और इसका मात्रक होता है मोल। चलिए आगे देखते हैं। मूल राशियों के अलावा आपके 2 पूरक मात्रक होते हैं। मूल राशियों के अलावा 2 आपको पूरक मात्राएं होते हैं। पहला जो होता है आपका समतली कोण, और जिसका जो मूल मात्रक होता है उसको हम बोलते हैं रेडियन। और सेकंड आपका जो होता है इसको बोलते हैं घन कोण, क्यूबिक एंगल, जिसका जो मात्रक होता है स्टेरेडियन। आप मूल राशियां 7 प्रकार की, इनके अलावा 2 पूरक मात्रक होते हैं जिनको समतली कोण और एक घन कोण बोलते हैं। समतली कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। इसके बाद आप पढ़ेंगे सिस्टम, पद्धतियां कितनी प्रकार की होती हैं। पद्धतियां जो होती हैं आपका मेजरमेंट करने के लिए, देखिए 3 प्रकार से मुख्यतः होती हैं। एक आप देखिए सिस्टम जो होते हैं पद्धति, एक से एक मात्रक को दूसरे मात्रक को चेंज करने के लिए हमें सिस्टम की आवश्यकता होती है, पद्धति की। तो इसके पहले सबसे पहला जो होता है आपका MKS पद्धति, और दूसरा जो होता है आपका उसको बोलते हैं CGS पद्धति, और तीसरा आपका होता है इसको बोलते हैं FPS पद्धति। या आप इनके बारे में देखिए। आपको बता दूं, यदि लंबाई के लिए हम मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं और द्रव्यमान को अगर यदि K से रिप्रेजेंट करते हैं और समय को यदि सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको यहाँ पढ़ेंगे कि MKS पद्धति किसे कहते हैं, जिसकी लंबाई मीटर में हो, द्रव्यमान किलोग्राम में हो और समय सेकंड में हो, उसको हम बोलते हैं MKS पद्धति। और जिस इकाई के मात्रक जो होते हैं, जिसकी लंबाई आपका सेंटीमीटर में हो, जिसकी लंबाई सेंटीमीटर में हो, द्रव्यमान किलोग्राम में हो और समय सेकंड में हो, उसको हम CGS पद्धति बोलते हैं। और जिसकी लंबाई फुट में हो, द्रव्यमान पाउंड में हो और समय सेकंड में हो, उसको हम FPS पद्धति कहते हैं। यह आपका हो जाएगा। चलिए इसके अलावा एक और सिस्टम होता है, आप जानते हैं SI सिस्टम, जिसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। आप सिस्टम इंटरनेशनल का मतलब हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। किसी भी देश में जाएंगे उसमें सिस्टम या इसी को MKS पद्धति के भी नाम से हम जानते हैं, जो MKS होगा। किसी भी देश में जाएंगे आप तो वहाँ पे लंबाई को किसी दूसरे यूनिट से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। आपका लंबाई जो हो जाएगा मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में ही मापन किया जाता है, उसको भी बोलते हैं SI सिस्टम। इसके अलावा आप पढ़ेंगे, देखिए लंबाई के
छोटे मात्रक, जैसे आप जानते होंगे सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 1 आपका नैनोमीटर और 1 आपका होता है पिकोमीटर, 1 आपका होता है एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम। इसमें देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻² मीटर और 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर और 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। क्लास 9th में पढ़े होंगे। 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁹ मीटर और 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम आप पढ़े होंगे 9th में 10⁻10 मीटर। ये आपके लंबाई के छोटे मात्रक हो गए। इसके अलावा आप पढ़े होंगे लंबाई के जो बड़े मात्रक होते हैं उनमें आप पढ़े होंगे लंबाई के छोटे मात्रक में आपका हो गया सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू आपका होता है 10⁻10 मीटर। इसके अलावा लंबाई के आप बड़े मात्रक पढ़े होंगे जैसे किलोमीटर, जैसे आप पढ़े होंगे किलोमीटर, 1 किलोमीटर। इसके बाद आप पढ़े होंगे प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। इसके बाद आप पढ़े होंगे एक खगोली मात्रक। इसके बाद आप पढ़े होंगे 1 पारसेक। ये जो हैं लंबाई के बड़े मात्रक कहलाते हैं। आप देखिए 1 किलोमीटर बराबर जो होता है आपका 10⁻³ मीटर के बराबर होता है और 1 प्रकाश वर्ष जो होता है इसको हम कहते हैं 9.46 इंटू 10⁻⁻ आपका 15 जो होता है ये मीटर के बराबर होता है। अगर आप इसको 9.46 को लगभग 10 मान लें तो 10 गुणे 10⁻15 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, घात आपस में जुड़ जाएंगे जब आधार समान रहेगा तो 10⁻16 हो जाएगा इतना मीटर। तो कह सकते हैं कि 1 प्रकाश वर्ष जो होता है लगभग 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। अगर आप इसको किलोमीटर में चेंज करना चाहें तो 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका 3 जीरो से इसमें 3 घात कैंसिल हो जाएगा तो आपका 13 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10⁻13 किलोमीटर। तो आप प्रकाश वर्ष का बता सकते हैं 1 प्रकाश वर्ष में 10⁻13 किलोमीटर होता है। और यहाँ पर देखेंगे एक खगोलीय मात्रक जो होता है 1.469 गुणे 10⁻11 मीटर के बराबर होता है और 1 पारसेक जो होता है 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। चलिए आगे हम देखते हैं स्टेरेडियन क्या होता है। स्टेरेडियन की परिभाषित करते हैं। आप जानते हैं घन कोण का मात्रक जो होता है स्टेरेडियन होता है। और स्टेरेडियन अगर परिभाषित करें, अगर मान लीजिए एक सरफेस है, गोला है और गोले का केंद्र अगर मान लेते हैं O है और थोड़ा सा इसका पृष्ठ ले लेते हैं, अगर इसका थोड़ा सा हम पृष्ठ ले लेते हैं और ये पृष्ठ जो है इसका का क्षेत्रफल अगर मान लेते हैं, इसका क्षेत्रफल जो है A है और इसके प्रत्येक पृष्ठ के क्षेत्रफल से इसका जो एंगुलर रेडियस जो हो जाएगा और इसके बीच जो बनने वाला कोण होता है इसको मान लेते हैं थीटा। तो अगर सेंटर पर किसी गोले के पृष्ठ द्वारा आप यहाँ देखेंगे किसी गोले के या मान लेते हैं A है, ये B है और इसका एरिया है मान लेते हैं स्मॉल a क्षेत्रफल। तो किसी गोले के पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर, अगर किसी गोले के पृष्ठ द्वारा उसकी जो केंद्र पर बना कोण जो होता है उसको बोलते हैं घन कोण और जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। और यहाँ पर अगर हमको निकालना है स्टेरेडियन, एक स्टेरेडियन परिभाषित करना है तो आप जानते हैं कि घन कोण बराबर होता है घन कोण
जो होता है वो होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे जो होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे जो होता है उसका त्रिज्या का वर्ग। और यहाँ पर इसकी परिभाषा हम देंगे स्टेरेडियन का इस सूत्र से कि घन कोण जो होता है पृष्ठ के क्षेत्रफल यानी इस पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल और बटे उसके रेडियस की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। यदि यहाँ पर हम यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए, त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए तो कहेंगे, देख लेते हैं तब घन कोण जो हो जाएगा, एक घन कोण बराबर जो हो जाएगा पृष्ठ का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, तो ऊपर भी यहाँ भी हो जाएगा त्रिज्या का वर्ग और नीचे भी आपका हो जाएगा त्रिज्या का स्क्वायर, दोनों कट जाएगा तो अब इसका मान हो जाएगा 1 स्टेरेडियन। 1 स्टेरेडियन ये कहलाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, यदि किसी गोले के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो उसकी त्रिज्या के वर्ग के अगर बराबर हो जाता है तो उसका मान जो होता है 1 स्टेरेडियन होता है। परिभाषित करेंगे ध्यान से, यदि किसी गोले के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, यदि उस गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए तो उसका मान जो होता है 1 स्टेरेडियन या 1 स्टेरेडियन कहलाता है। तो उस गोले द्वारा केंद्र पर जो आंतरिक कोण होता है उस घन कोण का जो मान होता है उसको बोलते हैं 1 स्टेरेडियन। एक बार और देखिए, यदि किसी गोले का जो पृष्ठ है वो उस गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए तो उस गोले द्वारा पृष्ठ पर आंतरिक कोण जो होता है, आंतरिक घन कोण जो होता है उसको बोलते हैं 1 स्टेरेडियन। ये आपका परिभाषित हो गया। और थोड़ा सा और देखेंगे कि आप देखिए ये जो है गोला है, तो ध्यान से देख लीजिए कि एक आपका घन कोण जो होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, फार्मूला में होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल, और पृष्ठ क्या है आपका गोला है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ जानते हैं 4 पाई r स्क्वायर आप जानते हैं, और त्रिज्या जो हो जाएगा आपका, त्रिज्या जो होता है उसको लिखते हैं r स्क्वायर से, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 4 पाई। तो आप ध्यान देंगे कि गोले के केंद्र पर, किसी गोले के केंद्र पर आपका जो है घन कोण कितना बनता है 4 पाई बनता है, यानी 4 पाई यानी आपका हो जाएगा 4 गुणे 180, 18 चौको 72 आपका हो जाएगा 720 अंश का कोण बनता है, यानी 4 पाई का कोण बनता है। तो आपको रखना है याद कि किसी गोले के केंद्र पर आंतरिक संपूर्ण कोण जो बनता है, ये आपका संपूर्ण जो कोण बनता है वो बनता है आपका 4 पाई। धन्यवाद।